स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए रिटायरमेंट। इससे पिछली वीडियो में मैंने भी आपको रिटायरमेंट को एक्सप्लेन किया था। पूरा रिटायरमेंट मैंने एक सिंगल वीडियो में आपको समझाया था और आज भी मैं रिटायरमेंट से बचा हुआ सारा पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं और साथ में आपके लिए आज एक लूंगा मैं न्यूमेरिकल, सो दैट कि आपको पूरा का पूरा रिटायरमेंट आज समझ में आ जाए। हमें रिटायरमेंट के लिए दोबारा से कोई वीडियो ना बनानी पड़े, आपको स्टडी ना करनी पड़े, यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन हमने ले लिया है जिसके थ्रू हम पूरा रिटायरमेंट आपको समझा देंगे। अगर आपको बहुत अच्छा समझना है तो आप मेरी पिछली वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं जिसमें मैंने रिटायरमेंट का टोटल कंसेप्ट आपको समझाया। अब है क्या रिटायरमेंट, ये पूरा क्लियर हो चुका है, पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो आज मैं बेसिक के बाद का जो एडवांस वर्जन है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। वो क्या है, देखिए, जब भी कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है, फर्म को छोड़ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि ट्रीटमेंट सेम टू सेम एडमिशन वाली ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो काम आप एडमिशन में कर रहे थे वही आप रिटायरमेंट में करेंगे। कैसे कि कोई पार्टनर जा रहा है तो जाने से पहले, ध्यान से रखना, जाने से जस्ट पहले हम अपने बिजनेस की सभी असेट्स को रिवैल्यूड करेंगे, सभी लायबिलिटीज को रीअसेस करेंगे, जिससे कि हमें आज की प्रेजेंट पोजीशन का पता चल सके कि कोई पार्टनर जा रहा है तो उन असेट्स और लायबिलिटीज से कोई लॉस है या कोई प्रॉफिट है तो हम उसको आज ही मैच कर सकें। यानी कि कोई पार्टनर हमारी फर्म को छोड़ रहा है तो उसके जो शेयर को हम क्लियर कर सकें। तो क्लियरिटी के लिए, यानी कि जिस समय वो जा रहा है एग्जैक्ट उसी समय या उससे थोड़ा सा पहले हम सारी असेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूड करेंगे, बिल्कुल एडमिशन की तरह। कैसे करते थे एडमिशन में कि भाई जितनी भी असेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही थी, लॉस हो रहा था, तो वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर रहे थे, और जितना भी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी क्रेडिट साइड में, जैसे यहां पे बिल्डिंग की कीमत इंक्रीज हो रही है तो बिल्डिंग इधर लिखी, और इन सभी असेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही थी, डेटर्स पर प्रोविजन बन रहा था, स्टॉक की वैल्यू कम कर रहे थे, मशीनरी की वैल्यू को कम कर रहे हैं। यानी कि आप खुद ही दिमाग लगा लीजिए कि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कि हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई तो लॉस होगा ना, और बढ़ गई तो फायदा होगा। तो आज हम सभी असेट्स को रिवैल्यूड कर रहे हैं, एंड देन अगर कोई लायबिलिटी है उसको रीअसेस कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी लायबिलिटी हो जिसका हमें पेमेंट ही नहीं करना है, तो उस लायबिलिटी का बेनिफिट हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालें, या फिर कोई एसेट्स अनरिकॉर्डेड है, ऐसा हो सकता था ना, तो ऐसे कोई लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है, तो लायबिलिटी यदि अनरिकॉर्डेड है तो उसे रिकॉर्ड करें, और ये जो सारा लॉस प्रॉफिट है वो आज की डेट में बना रहे हैं, यानी रिटायर्ड होने के बाद तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पुरानों की रह जाएगी। तो इसलिए आज उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से हम डिस्चार्ज कर सकें तो हम क्या कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। तो इस रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू, किसके थ्रू, पूरे रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू हम सारी असेट्स और लायबिलिटी को रीअसेस करेंगे। एंड देन अब क्या करना है, अगर हमसे क्वेश्चन पूरा कंप्लीट पूछता है, जनरली तो सिंपल क्वेश्चन आएगा कि भाई आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है या केवल कैपिटल अकाउंट बनाना है या केवल जर्नल एंट्रीज बनानी है, तो मैं जो आपको आज क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कराऊंगा, कैपिटल अकाउंट भी कराऊंगा, बैलेंस शीट बनाना भी सिखाऊंगा, गुडविल की एडजस्टमेंट भी सिखाऊंगा और जर्नल एंट्रीज भी सिखाऊंगा। यानी कि इस एक वीडियो के थ्रू हम टोटल कंसेप्ट को समझ पाए। ठीक है बेटा, तो आइए देखिए। तो सबसे पहले अगर आपको पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी एक बैलेंस शीट दी हुई है, पार्टनर्स की डिटेल दी हुई है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आप ये देखिए क्वेश्चन में डिमांड क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन में उसने कहा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, सपोज कीजिए वो कह रहा है बैलेंस शीट भी बनानी है, तो बैलेंस शीट भी बना लेंगे हम। तो इन तीनों के परफॉर्मे को मेंटेन करेंगे पहले एक साथ। देखिए, मैं आपको हमेशा बताता हो रहा हूं, मेरी पिछली वीडियोस में भी मैंने एक ही बात को लगातार इन्फेस किया है कि क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व करें। इसके साथ साथ कंसेप्ट पूरा क्लियर कब होगा, जब कोई एक टर्म, जैसे हमने पढ़ा है ना अकाउंट्स में डबल एंट्री सिस्टम, कि भाई यहां भी इफेक्ट है तो यहां भी, तो अगर दोनों इफेक्ट को आप एक साथ पढ़ लेंगे तो कभी भी आप गलत नहीं करेंगे।
मिस्टेक ही नहीं होगी कभी भी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का पूरा परफॉर्मा आप ओपन कर लीजिए। पार्टनर्स कैपिटल हैं तो कितने पार्टनर्स हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, भाई कम से कम 2 तो होंगे ही, और रिटायरमेंट की बात है तो 3 या 4 होंगे। तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनके कॉलम्स आप पहले से ही मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि आपने एडमिशन पढ़ा होगा, आपको पता ही होगा कि कितने कॉलम्स कैसे बनते हैं। और बैलेंस शीट का परफॉर्मा बना लीजिए। बना लिया। अगर मैं ये 3 चीजें बना रहा हूं तो बैलेंस शीट के बाद मैं जर्नल अलग से समझाऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप बैलेंस शीट की असेट साइड, कोई सी भी एक साइड उठा लेंगे, बैलेंस शीट की असेट साइड। अब बैलेंस शीट की असेट साइड में जितनी भी असेट्स हैं, अब उन असेट्स को सर्च कीजिए कि भाई उन असेट्स में कैसी कैसी असेट्स हैं। भाई लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर है, कैश है, बैंक है। तो ये तो जर्नल असेट्स है, रियल असेट्स है। तो ये रियल असेट्स तो बैलेंस शीट में पक्का आनी है। तो इन सभी को हम ऑलरेडी बैलेंस शीट में बिना अमाउंट लिखे लिख देंगे, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि हमारी बैलेंस शीट नई कैसी होगी। भाई जैसी पुरानी है वैसे नहीं होगी, लेकिन बैलेंस शीट में कुछ ऐसी वैल्यू हो सकती हैं जो असेट्स हैं ही नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि भाई किसी पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस, तो पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। अगर कोई हमारे पास लॉस लिखा हुआ है असेट साइड में ना, तो पार्टनर्स को बांट देंगे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है तो पार्टनर्स को बांट देंगे। गुडविल है तो पार्टनर्स को बांट देंगे। ये आपको क्लियर है, पूरा पढ़ते हुए आ रहे हैं आप, कंटिन्यू। तो असेट साइड में अगर इनमें से कोई भी चीज है तो हम पार्टनर्स को बांट देंगे, और ध्यान देना सभी को बांटेंगे। एडमिशन के समय कोई नया पार्टनर आ रहा था तो वो तो हमारे पार्टनर सभी नहीं था। मैंने कहा ना कि किसी पार्टनर के आने से पहले या किसी पार्टनर के जाने से पहले हम सिस्टम को मेंटेन करेंगे। कोई पार्टनर आए, इससे पहले डिटेल किया हमने एडमिशन में, ऐसी कोई जाए तो किसी के जाने से पहले, सपोज करो 3 पार्टनर थे पहले, तो 3 ही है ना। तो कोई भी लॉस, कोई भी प्रॉफिट, बैलेंस शीट से रिलेटेड कोई भी अमाउंट यदि डिस्ट्रीब्यूट होगी तो तीनों के तीनों में होगी, और वो भी ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, और तीनों के तीनों में। ये बात आपको लगातार ध्यान देनी है। यानी कि हमें केवल ओल्ड रेशो का यूज करना है, कोई न्यू रेशो का यूज नहीं होना है, कोई गेनिंग रेशो का यूज नहीं होना है। गेनिंग रेशो का यूज केवल और केवल गुडविल की ट्रीटमेंट में होता है और किसी में नहीं होता, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, असेट साइड में ये टर्म देख ली, लायबिलिटी साइड आ जाएंगे। तो लायबिलिटीज में कौन कौन सी लायबिलिटीज हैं? भाई क्रेडिटर है, बीपी है, लोन है, तो ये तो जेन्युइन लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में होनी ही चाहिए। इसके अलावा कैपिटल होगी, तो कैपिटल के बैलेंस को क्या करेंगे हम? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में लिख देंगे। इसके अलावा क्या हो सकता है लायबिलिटी में? भाई जनरल रिजर्व है, बांट दीजिए क्योंकि इसमें कुछ होना ही नहीं है। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, पीएल, है ना। इसके अलावा कुछ और है, जैसे एडमिशन में हम बांटते थे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, यदि कोई डिटेल नहीं है इन्वेस्टमेंट की तो, या कोई बचता है इन्वेस्टमेंट से, कोई फायदा बच रहा है हमारे लिए, या वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, कंटिजेंसी रिजर्व है। तो इन सब के ट्रीटमेंट को आपको डालना है, क्योंकि पार्टनर जा रहा है तो उसके जाने से पहले इसका बेनिफिट हमें पार्टनर्स को सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, जिससे किसी को ना तो लॉस हो ना प्रॉफिट हो। भाई पार्टनर जा रहा है तो उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट, एकदम परफेक्ट अमाउंट उस पार्टनर की कैलकुलेट होनी चाहिए, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। जब भी तो हम अकाउंट्स वाले बनते हैं। भाई हम अकाउंट्स की बात करें तो हम अकाउंटेंट हैं, तो हमारा फर्ज क्या है कि किसी भी पार्टनर के पास ना तो एक पैसा एक्स्ट्रा जाए, ना ही किसी का लॉस हो गया। तो बैलेंस शीट हमने खाली कर ली, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल डाल दी, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड सब बांट दिए, अगर असेट साइड में कोई टर्म थी वो बांट दी। अब बैलेंस शीट के नीचे आ जाएंगे हम। अब वो जिस जिस लायबिलिटीज और असेट्स को रिवैल्यूड करा रहा है उन सभी चीजों को हम रिवैल्यूड करते चले जाएंगे। जिनकी वैल्यू कम हो रही है असेट्स की, इधर लिखेंगे, और कम करके हाथ के हाथ बैलेंस शीट में लिख देंगे, क्योंकि हमने नाम तो लिख ही रखे थे, अमाउंट्स और लिखनी है ना। तो हम इसके थ्रू प्रॉपर समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के थ्रू, एक क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं, तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। फिर गुडविल की ट्रीटमेंट सिखाऊंगा, वो इस क्वेश्चन में है ऑलरेडी, और फिर जर्नल एंट्रीज बताऊंगा। यानी कि इस चैप्टर में यानी से रिलेटेड जितनी भी डिटेल है वो हम आज कंप्लीट करेंगे इसी एक सिंगल वीडियो में। तो उठा लेते हैं क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में मुझसे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ABC 3 पार्टनर हैं, उनका रेशो है 3:1। स्क्रीन पर आ गया होगा, देखो क्वेश्चन। देयर बैलेंस शीट, उनकी बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2019 के लिए। बैलेंस शीट की असेट साइड में जाऊं तो असेट साइड में मेरे पास है कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग। ये सारी की सारी जेन्युइन असेट्स हैं। तो यानी कि आप इनकी अमाउंट्स को लिखे बिना, आप ये सारी अमाउंट, मतलब बिना अमाउंट्स को लिखे ये सभी नेम बैलेंस शीट की असेट साइड में लिख दीजिए, यदि आपको बैलेंस शीट बनानी है तो। अदरवाइज इग्नोर कर दीजिए। असेट साइड में ना तो गुडविल है,
ना एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, ना ही कोई पीएल है, और ना ही किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस है। तो इसलिए कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट क्लियर है हमारी। अब लायबिलिटी साइड आ जाइए, तो लायबिलिटी को खाली करेंगे। क्रेडिटर्स हैं तो क्रेडिटर लायबिलिटी में लिख देंगे हम, बिना अमाउंट लिखे। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मैंने आपसे कहा जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कंटिजेंसी रिजर्व, ये सभी यदि इनकी कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है तो सारा बांट देंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप एडमिशन की सीरीज है मेरी पूरी प्लेलिस्ट, उसमें जाकर देख लीजिए। इसमें से एक एक टर्म्स को मैंने एक्सप्लेन किया है, और जैसा एडमिशन है वैसा ही रिटायरमेंट है, ये आपको ध्यान देना है। एडमिशन और रिटायरमेंट में कुछ चेंज नहीं करना। मैंने वहां भी सब चीजें मैंने कहा था ओल्ड रेशो में बांटिए, यहां भी मैं यही कह रहा हूं कि हर चीज ओल्ड रेशो में बांटिए। भाई जो पार्टनर फर्म में है, पार्टनर के आने से पहले जो थे या पार्टनर के जाने से पहले जो हैं, सब में बंटना है। ठीक है ना, पार्टनर अब जाएगा, आज के बाद जाएगा, या पार्टनर आज के बाद फर्म में आएगा। ठीक है ना, तो इसलिए जो कुछ डिवाइड होना है वो सब में डिवाइड होना है। एडमिशन में 2 पार्टनर और रिटायरमेंट में 3 पार्टनर, इन सभी पुराने। अब इसमें क्या दिया हुआ है, पार्टनर्स की कैपिटल जो कि बाय बैलेंस बीडी के नाम से हम लिख देंगे। क्लियर है, बाय बैलेंस बीडी। अब नीचे की एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अगर आपको समझ में आ गया हो, देखिए बैलेंस बीडी जर्नलिज्म मैंने बांट दिया। बैलेंस शीट में हमारे पास 6 एसेट्स थी, 6 की 6 मैंने डाल दी। लायबिलिटीज में 1 लायबिलिटी थी, मैंने लिख दी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं बैलेंस शीट में कि वो नीचे डिटेल में क्या कह रहा है। सी रिटायर्ड हो गया। अब ये ध्यान देना, सी तो रिटायर्ड हो गया, यानी कि अब नई फर्म अगर आप बना रहे हैं बैलेंस शीट, तो सी की कैपिटल तो आएगी नहीं। तो कैपिटल किसकी आएगी, ए और बी की। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आप शो कर सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। अमाउंट ही तो नहीं पता मुझे, अमाउंट अभी थोड़ी देर में निकाल लेंगे हम, अभी रिवाइज करके लाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट रिवाइज करके आ जाएगा हमारा। तो अब देखते हैं क्या क्या चेंजेस आ रहा है। तो चेंजेस में वो हमसे क्या कहता है कि प्रोवाइड प्रोविजन ऑन डेटर्स। डेटर्स पर 5% का प्रोविजन बनाइए। अब डेटर है कितने के मेरे पास बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में डेटर है 90,000 रुपए के। तो 90,000 का 5% निकाल लीजिए, 4,500 रुपए। 90,000 इंटू 5/100, 4,500। तो 4,500 रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, और 4,500 रुपए 90,000 में से काट दीजिए और उठाकर लिख दीजिए बैलेंस शीट में। हमारे पास डेटर हो गए कितने रुपए के, 85,500 रुपए के। 90,000 कितना, 4,500 माइनस करें 85,500 के, हमने बैलेंस शीट में लिख दीजिए। एक पॉइंट क्लियर हो गया, यानी रिवैल्यूएशन भी क्लियर हो गया, बैलेंस शीट में भी क्लियर हो गया। बैलेंस शीट नहीं बनानी है तो केवल रिवैल्यूएशन में डाल दीजिए। इसके बाद रिड्यूस करना है स्टॉक 5%, मशीनरी 10%। स्टॉक की कीमत कितनी है, स्टॉक कह रहा है 70,000 का है, 5% कितना हुआ, 3,500 रुपए। भाई 10% 7,000, उसका आधा कर लीजिए 3,500 रुपए। तो 3,500 रिवैल्यूएशन के 2 में डाल देंगे और बैलेंस शीट में असेट्स में से कम करके लिख देंगे। भाई कम हो रही है वैल्यू तो कम कर देंगे, ज्यादा होगी वैल्यू तो ज्यादा कर देंगे। बैलेंस शीट बनानी हो तो, नहीं बनानी है तो केवल रिवैल्यूएशन में। भाई डेटर्स का प्रोविजन है, लॉस हुआ डेबिट साइड में। स्टॉक पर लॉस हुआ 3,500 रुपए का, डेबिट साइड में। इसके बाद मशीनरी को 10% कम करना है, मशीनरी पर भी लॉस हो गया। मशीनरी थी मेरे पास 60,000 रुपए की, 6,000 रुपए का लॉस हो गया, तो 6,000 रिवैल्यूएशन को 2 में लिख दिए। यानी रिवैल्यूएशन में 3 ही आइटम है डेबिट साइड के, एक तो हमारे पास हो गया प्रोविजन, एक हो गया स्टॉक, एक मशीनरी। और इन तीनों अमाउंट्स को आप इनकी पर्टिकुलर अमाउंट से माइनस कर दीजिए, डेटर को डेटर में से, मशीन को मशीन में से, स्टॉक को स्टॉक में से, तो बैलेंस शीट तैयार हो जाएगी। एक और पॉइंट दिया हुआ है बिल्डिंग का। बिल्डिंग की कीमत अब आपको 151 करनी है, जबकि पहले कितनी थी, बैलेंस शीट में देखो 1,40,000 रुपए। अब नई कीमत कितनी है, 151। यानी कि बैलेंस शीट में आपको 151 लिखने हैं। कितने लिखने हैं, 1,51,000, यानी 11,000 रुपए का हो गया मुझे फायदा, जो कि मेरे रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाई साइड में आ जाएगा। मैच हो गई बात ये, यानी एक तरह से बैलेंस शीट तैयार हो गई। भाई रिटायरमेंट में जनरली हम किसी को कैश या बैंक पे करते नहीं है, जनरली पे नहीं करते। पे करेंगे भाई किसको करेंगे, जो पार्टनर जा रहा है उतना कम कर देंगे, अगर क्वेश्चन में स्पेशली कहता है तो बैलेंस शीट नियर अबाउट हमारे पास प्रिपेयर है। टर्म्स तो मुझे पहले से क्लियर है कि भाई 6 टर्म्स आएंगे मेरे पास, साथ में तो कोई आ नहीं रहे। नेक्स्ट, अब वो कह रहा है पूरे फर्म के गुडविल है 1,50,000 रुपए। तो फर्म की गुडविल जो हमारे पास 1,50,000 रुपए, अब हम इसको मैच करेंगे कि भाई 1,50,000 रुपए की गुडविल है, तो डिवाइड तो करनी नहीं है, ये तो हम पहले कह चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 हम गुडविल को बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। तो बैलेंस शीट क्या करेंगे, गुडविल को एडजस्ट करेंगे, बैलेंस शीट में नहीं। बैलेंस शीट में होती तो डेबिट साइड में बांट देते पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में, लेकिन यहां पर क्या करना है, हमें गुडविल दी हुई है तो जो पार्टनर जा रहा है
चाहे वो मर रहा है चाहे जा रहा है, एक ही बात है हमारे यहाँ पर रिटायरमेंट में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसका शेयर निकालेंगे और जो बचे पार्टनर हैं उनसे ले लेंगे। कौन से रेशो में? गेनिंग रेशो में। अभी सॉल्व कराता हूं मैं। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है ए और बी फ्यूचर में इक्वली प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। इक्वली प्रॉफिट डिवाइड करेंगे यानी क्वेश्चन पूरा मेरे माइंड में आ चुका है, पूरा पॉइंट क्लियर हो चुका है और हम फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले गुडविल से स्टार्ट करते हैं। तो गुडविल कितनी? 1,50,000 रुपए। तो गुडविल हुई मेरे पास 1,50,000 रुपए। ठीक है भाई। तो गुडविल हमारे पास जो 1,50,000 रुपए हो गई है। अब इसमें क्या चाहिए? कौन जा रहा है भाई इसमें? हमारे पास जा रहा है इसमें सी। कौन जा रहा है? सी। तो भैया सी रिटायर्ड हो रहा है, तो सी का हिस्सा है कितना? सी का हिस्सा है कितना? 3 to 5 और 1/6, 1/6। तो इसका निकालना है बेटा 1/6। कितना हो गया? 25,000 रुपए। ध्यान से देखना कितना हो गया? 25,000 रुपए। मैंने पिछली वीडियो में आपको रेशो के बारे में बताया था। तो यहां पर वो क्या कह रहा है कि जो नया रेशो है वो कितना हो गया? 1:1 का। अब अगर नया रेशो 1:1 हो गया, मेरे पास ओल्ड रेशो है, मेरे पास न्यू रेशो है। ओल्ड रेशो क्या है? 3:1 यानी 3/6, 2/6, 1/6। और न्यू रेशो क्या है? 1/2 and 1/2। इसको माइनस करेंगे। तो अगर आप ध्यान देखें कि अगर मैं इसके शेयर को यानी 3:1 में 1 को 2 में जोड़ दूं तो 3 हो गया ना, बराबर हो गया शेयर। यानी कि सारा का सारा गेन केवल बी कर रहा है, ए बिल्कुल भी गेन नहीं कर रहा है और समझ में नहीं आता है। तो अब माइनस कर लीजिए। क्या है भाई? न्यू माइनस ओल्ड, 1/2 माइनस 3/6। तो 1/2 माइनस 3/6, 3/6 भी 1/2 होता है और वो भी 1/2 होता है, 0 आ गया। अब यहां देखिए 1/2 मतलब 1/2 और ये कितना है? अब नया रेशो कितना हो गया भाई? 1/2 और पहले कितना था? 2/6। यानी कि जो सैक्रिफाइस कर रहा है, गेन कर रहा है, कौन कर रहा है? केवल बी कर रहा है। यानी कि 25,000 रुपए मुझे बी देगा। कौन देगा? बी देगा। किसको देगा? सी को। यानी कि जो गेन कर रहा है वो डेबिट होगा, जो सैक्रिफाइस कर रहा है भैया कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? जो फर्म को छोड़कर जा रहा है। गुडविल तो छोड़ गया ना, वो गुडविल तो कोई लेके नहीं जा सकता भाई, पूरी फर्म आपके पास रहेगी। तो जो गुडविल का शेयर जो गेन करेगा वही देगा। तो बी देगा सी को। तो बी इज कैपिटल अकाउंट। देखिए यहां पर जनरल एंट्री से सीख सकते हैं। जनरल एंट्री मैंने बनाई हुई है, ये मैं पहले आपको अलग से दिखाता फिर मैं यहां समझाता। सारी जनरल एंट्री समझाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल एक एक एंट्री। लेकिन आप यहां देख लीजिए, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट 25,000 रुपए। ये तो जनरल एंट्री। अब ट्रीटमेंट कैसे होगी? अब ध्यान दीजिए, टू सीज कैपिटल अकाउंट, तो टू साइड में आ जाइए। टू सीज कैपिटल अकाउंट, पैसे किसके अकाउंट से कटेंगे? बी के अकाउंट से। अमाउंट क्या लिख रही है? बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट। तो बाय बीज कैपिटल अकाउंट रिलेटेड कौन है? सी। पैसे किसके अकाउंट में जुड़ेंगे? सी के अकाउंट में। आप समझ रहे हैं? गुडविल की ट्रीटमेंट बिल्कुल एक जैसी है पूरे चैप्टर के सभी क्वेश्चंस में। बस रेशो का ध्यान दीजिए, कभी कभी वो रेशो चेंज कराता है, कभी नहीं कराता है भाई। केवल ये चला जाता तो 3:2 का। पिछली वीडियो देख लीजिए, आपको टोटल क्लियर हो जाएगा रेशो कंसेप्ट। और गुडविल की केवल एक ही ट्रीटमेंट है, एक ही जर्नल एंट्री है। इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट पूरे रिटायरमेंट में, पूरे डेथ में कहीं है ही नहीं, इसलिए कहीं कंफ्यूज होना ही नहीं है। तो गुडविल की ट्रीटमेंट हो गई। यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से दूं तो कैपिटल पहले लिख ली थी, जर्नलिज्म डिवाइड कर लिया था और बी के कैपिटल अकाउंट से निकालकर सी के अकाउंट में 25,000 डाल दिए थे और यहां बी के अकाउंट से निकाल लिए। अब हम रिवैल्यूएशन कंप्लीट कर लेते हैं भाई। रिवैल्यूएशन में हमारे पास क्या था? 14,000 रुपए का लॉस था, 11,000 रुपए का बिल्डिंग पर फायदा हो गया, तो नुकसान हो गया 3,000 रुपए का। ध्यान रखना है, सब में बांटना है, यानी कि जो चला गया उसे छोड़ना है नहीं भैया। ये जितनी भी असेट्स लायबिलिटीज हैं इनकी वैल्यू कम या ज्यादा हुई है वो तो हो चुकी, ये उसके जाने से थोड़ी कम ज्यादा हुई है, वो तो पहले से है। हम उसको आज ठीक कर रहे हैं। तो ठीक कर रहे हैं तो 3,000 रुपए का लॉस तीनों झेलेंगे और रेशो है 3:1। तो बांट लीजिए। 3:1 में कितने पैसे हो गए? 1,500 रुपए, 1,000 रुपए और 500 रुपए। तो यहां से कहां ट्रांसफर होंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। यानी कि 1,500 रुपए, 1,000 रुपए और 500 रुपए और सी के कैपिटल अकाउंट में से 25,000 पहले, सॉरी बी के कैपिटल अकाउंट में से 25,000 पहले कट गए थे। यानी कि ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से सॉल्व हो गया, पूरी तरह से सॉल्व हो गया। यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट बन चुका है मेरा, कैपिटल अकाउंट तैयार है, केवल बैलेंस लेना है आपको। कैसे बैलेंस लेना है भाई? ए का टोटल 31, इसमें से 1,500 रुपए का लॉस कट गया, 1,28,500। बी का टोटल 1,20,000, इसमें से 1,000 का लॉस और 25,000 रुपए गुडविल के, 26 कट गए, कितने बच गए? 94। और सी
सी का टोटल हुआ 1,35,000 रुपए और सी के 1,35,000 देने की फर्म में कोई हैसियत नहीं है और फर्म ने कहा भी है उसका पैसा लोन में ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, तो कितने पैसे हैं? 1,35,000 में से केवल उसके हिस्से का लॉस है 500 रुपए, यानी कि उसे देने हमें 1,34,500। अब या तो पैसे हो दे दो, हिसाब बराबर हो जाएगा, अदरवाइज ये हमारे लिए लायबिलिटी बना रहेगा और हम इसके कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे लोन अकाउंट में। डायरेक्ट कुछ नहीं करना है हमें, बस सी टू सीज लोन अकाउंट। अब वो कहता है कि सी का जो बैलेंस है, जो भी रिटायर्ड हो रहा है उसका पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो कुछ नहीं करना है आपको, केवल उसका बैलेंस लेना है और उसी का नाम लिख देना है, टू सीज लोन अकाउंट। बी रिटायर्ड होता तो बीज लोन अकाउंट, ए रिटायर्ड होता तो एज लोन अकाउंट। हो गया। अगर इसकी एंट्री बनानी है तो क्या बनेगी, इसकी एंट्री भी देख लीजिए। इसकी एंट्री हमने यहां बनाई हुई है, ध्यान से देखना क्वेश्चन में कि सी का कैपिटल अकाउंट अब समाप्त कर रहा हूं। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है ना, तो क्रेडिट बैलेंस को मैंने डेबिट कर दिया है और ट्रांसफर कर दिया है सीज लोन अकाउंट में। और अब ये सीज लोन हमारी बैलेंस शीट का पार्ट होगा क्योंकि ये मेरी लायबिलिटी है। कितनी है? 1,34,500। तो देखिए बैलेंस शीट में लिखा है मैंने सीज लोन अकाउंट 1,34,500 रुपए। तो मैच करते जाइए, कौन कौन सी अमाउंट हमने मैच कर ली। सी का लोन अकाउंट डाल दिया, सी का लोन अकाउंट डाल दिया। इधर मैं ऑलरेडी स्टॉक डाल चुका हूं, डेटर डाल चुका हूं, मशीन डाल चुका हूं, बिल्डिंग डाल चुका हूं। कैश और बैंक में कोई चेंज नहीं हुआ। भाई कोई पार्टनर आया तो है नहीं जो मुझे पैसे लाकर देगा, और कोई गया है तो उसे मैंने पैसे दिए नहीं, और जनरली क्वेश्चन में ऐसा ही है, पैसे दिए नहीं। अगर देता तो उतने ही पैसे कम हो जाते, उतना लोन कम हो जाता। भाई ये लोन है, उसमें से उतने पैसे कम हो जाते, इधर कैश में से कम हो जाते। तो फिलहाल कैश भी सेम टू सेम, बैंक भी सेम टू सेम, और बाकी असेट्स जैसे चेंज की वैसे चेंज, और क्रेडिटर्स में भी कोई चेंज नहीं। ठीक है, और कैपिटल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एक की 1,28,500 और एक की निकाला ना डिफरेंस करके। भाई 1,30,000 में से माइनस किया तो 1,28,500, तो 1,28,500। इसके 1,20,000 में से घटाई 26,000 तो 94। 1,28,500 और 94,000 हमारे पास हो गया 2,22,500। मैंने आपसे कहा था कि अगर हम बिल्कुल एक सिस्टम से करेंगे, बैलेंस शीट का कोई भी टर्म एस्केप नहीं करेंगे, तो हमारी बैलेंस शीट 100% मैच करेगी सीक्वेंस में। देखिए टोटल बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करेगा। आपके सामने क्वेश्चन था ही, आपने पढ़ा था क्वेश्चन, उसको दोबारा से देखना कि क्या क्या किया। पहले बैलेंस शीट को खाली करा। अगर बैलेंस शीट बना रहे हो तो, नहीं बना रहे हो तो बिल्कुल सिंपल है, बैलेंस शीट तब भी खाली करनी है, लेकिन उसमें से केवल वो चीजें खाली करनी है जो असेट्स में नहीं आनी है या जो लायबिलिटी में नहीं आनी है। अदरवाइज जो बैलेंस शीट में आनी है, बैलेंस शीट में उनका नाम लिख दिया, सबके नाम लिखे थे ना, इधर क्रेडिटर आ गया था। फिर मैंने रिवैल्यूएशन किया, जिन जिन असेट्स की वैल्यू कम हो रही थी उन्हें कम करके लिख दिया, जिनकी ज्यादा हो रही थी उन्हें ज्यादा करके लिख दिया, जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा था उन्हें सेम टू सेम लिख दिया, और बैलेंस शीट तैयार हो गई। इसके बाद क्या बचा? भाई कैपिटल ही तो बची। भाई ए बी सी की कैपिटल बचती, सी रिटायर्ड हो रहा है इसलिए उसका लोन बच गया, और बाकी दो की कैपिटल। सेम रूल है, चेंज नहीं है। सी को बस कैपिटल की बजाय हम उसके लोन के नाम से जानेंगे क्योंकि सी रिटायर्ड हो गया है। तो अब इसके अंदर नई एंट्री क्या क्या आई? एक तो सी की कैपिटल को सी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करा, मैंने आपको एंट्री बता दी ना। एक हमने जो पार्टनर जा रहा है उसके अकाउंट को क्रेडिट किया, और जिसने गुडविल गेन की है, रेशो जिसका गेन हुआ है वो डेबिट। अगर ए और बी दोनों गेन करते तो ए और बी दोनों डेबिट होते। दोनों एंट्री क्लियर हो गई मेरी। बाकी के सेम एंट्रीज हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। एंट्री क्लियर है ना? 3 एंट्री हमेशा रिवैल्यूएशन से रिलेटेड होती हैं, इसमें आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होना है। जनरल एंट्री पूछ रहा है, रिवैल्यूएशन एक वर्किंग नोट बना लीजिए और उसकी 3 एंट्रीज बनानी है, एक डेबिट साइड की, एक क्रेडिट साइड की, और एक डिफरेंस की, चाहे वो लॉस हो चाहे वो प्रॉफिट हो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, देखिए एंट्री बनाई हुई है मैंने यहां पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू स्टॉक और टू मशीनरी। बन गई एंट्री। एक टर्म बाई साइड में आ रही है, यानी कि रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करो, यानी टू रिवैल्यूएशन, तो डेबिट कौन? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। हो गया ट्रांजैक्शन। और तीसरी एंट्री ये जो लॉस की है, यानी ए बी सी इधर डेबिट हो रहे हैं क्योंकि रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है। देख रहे हैं ना, अगर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो ये सब क्या होंगे? डेबिट होंगे। तो ये सबको हमने डेबिट किया। तो ये 3 एंट्री बिल्कुल कॉमन है, चाहे आप एडमिशन बनाएं, चाहे आप रिटायरमेंट करें, चाहे आप डेथ करें, चाहे आप चेंजिंग रेशियो पढ़ रहे थे, इनको बिल्कुल प्रॉपर समझ लीजिए। इन एंट्रीज में कहीं कंफ्यूजन आपको होना ही नहीं चाहिए। 3 एंट्री तो ये बिल्कुल कॉमन हो गई। रिटायरमेंट में और नई एंट्री क्या थी भाई? एक
कैपिटल को लॉन में ट्रांसफर करने की मैंने एंट्री बताई आपको, और एक गुडविल की एंट्री बताई, तो मेन एंट्रीज पूरी हो गई। अब जो भी अमाउंट आपने बैलेंस शीट से पार्टनर्स के अकाउंट में डिवाइड किया, जैसे इसमें तो कुछ था ही नहीं, इसमें तो एक जनरल रिजर्व था बस। क्या था? जनरल रिजर्व था ना, जो मैंने यहां बांटा, जनरल रिजर्व 30 20 10, तो यही तो बांटा बस, और तो कुछ नहीं बांटा। जितनी भी चीज आप बांटते उन सबकी एंट्री आपको बनानी पड़ेगी। कभी भी किसी के बैलेंस की एंट्री हम नहीं बनाते हैं कि बाय बैलेंस बीडीए जिसके, नहीं। लेकिन जो जर्नलिज्म मैंने बांटा था, तो कुछ भी बांटते, चाहे आप गुडविल बांटते, चाहे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, जो भी आप बांटते, इधर बांटते तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दैट, और इधर बांट रहे हो तो जिस चीज को बांट रहे हो वो डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देख लीजिए जनरल रिजर्व की ये एंट्री हमने पास की कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। देख रहे हैं अब कि भाई 30 20 10, 30,000 20,000 10,000 हमने पार्टनर्स को बांट दिए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पहले बिल्कुल डिसाइड कीजिए कि क्वेश्चन में उसने हमसे डिमांड क्या किया है। केवल जनरल एंट्री पूछी है तो जनरल एंट्री बनाएंगे, यानी कि सीधा सीधा रिवैल्यूएशन की 3 एंट्री आप बिल्कुल परफेक्ट मेंटेन कर लीजिए। 3 एंट्री बननी है, एक एंट्री बननी है जिसमें रिवैल्यूएशन डेबिट होना है, बाकी सब चीजें क्रेडिट होनी है जिन जिन चीजों पे लॉस हो रहा है। एक रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होना है, बाकी सब चीजें डेबिट होनी है जिन जिन चीजों से फायदा हो रहा है, चाहे वो असेट्स है चाहे वो लायबिलिटी है। ठीक है, इसके बाद इनका डिफरेंस पार्टनर्स में बांटना है। लॉस है तो एबीसी डेबिट टू रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन टू एबीसी। तो ये 3 एंट्री बिल्कुल कॉमन हो गई। एक गुडविल की जो पूरे रिटायरमेंट में चलेगी, यानी जो पार्टनर रह जाएंगे वो डेबिट और जो जा रहा है वो क्रेडिट, गेनिंग रेशियो में उसका शेयर बांट देंगे। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं जो आपको बांटनी है पार्टनर्स अकाउंट में, उसकी एंट्री आपको पास करनी है। वो आप बार बार सीखिए कि डेबिट में बांट रहे हैं या क्रेडिट में बांट रहे हैं। ठीक है, अभी एक एंट्री 2 एंट्री कितनी भी हो सकती हैं। और लास्ट में सी की कैपिटल को सी के लॉन अकाउंट में, यानी कि पूरे सीक्वेंस को यदि आप समझ जाते हैं तो पूरे के पूरे रिटायरमेंट की बात कर रहा हूं मैं, पूरे के पूरे रिटायरमेंट में। यानी कि अगर आप ये रिटायरमेंट की दोनों वीडियोस, एक वीडियो मैंने पहले डाली हुई है आपकी और एक वीडियो तुम्हारी आज हो गई, ठीक है, तो जो 2 वीडियोस हमने जो बनाकर डाली हुई हैं इससे आपका पूरा रिटायरमेंट क्लियर हो जाएगा। फिर भी यदि कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे भी जरूरी, यदि आपने अब तक बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी जो लेटेस्ट वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।